Joy? What's up, Joy? Who have you met, Joy? Fuck yeah, तू तो बजा दी यार। The most loved Siddharths ever, Joy. And we are so बट sad. सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं 4 बार ट्रिब्यूट वीडियो बना चुका हूँ और डिलीट कर दी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि उस वीडियो में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो सबसे पहले तो सोचा ही नहीं था कभी कि ट्रिब्यूट वीडियो भी कभी बनाऊंगा, और एक ऐसे इंसान के लिए जिसको मैं इतना मानता हूँ उसके लिए, मतलब क्या बोलूँ। बट रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी विद्युत जयमाल की, जिसमें विद्युत ने बोला कि अभी वो सिद्धार्थ के लिए दुख मनाना बंद कर दिया और सिद्धार्थ की जो लाइफ है उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। तो मैंने भी सोचा कि जो सिद्धार्थ भाई की एक जर्नी रही है, उस जर्नी का एक पार्ट जो बहुत लोगों से अनजान है, और वो पार्ट है एक सेलिब्रिटी फैन मोमेंट, जो बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। बट कुछ ऐसे मोमेंट है, कुछ ऐसे हिडन पार्ट है जिसको जानने के बाद आप एक बात तो कह सकते हो कि यार सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत ही केयरिंग इंसान थे, है इनफैक्ट। जहाँ पर भी होंगे वो अभी भी यही चाह रहे होंगे कि जो उनके चाहने वाले हैं या जिनके साथ उनका दिल का कनेक्शन है वो खुश रहे और वो आगे बढ़े अपनी लाइफ के अंदर। तो वही चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सिद्धार्थ भाई से मिलने की जो मेरी जर्नी है उसके बारे में। तो जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर किसी ने मेरे इंस्टाग्राम के पुराने पोस्ट देखे होंगे या फिर जो मेरे को बिल्कुल डे 1 से जानते हैं, उनको पता होगा कि ट्विटर के ऊपर मेरी एक आईडी थी सिड फैन मिली। तो बेसिकली आईडी मैंने इसीलिए बनाई थी, जैसे हर ट्विटर यूज़र बनाता है कि यार किसी सेलिब्रिटी के नाम के ऊपर एक आईडी बनाता है, ये दिखाने के लिए कि यार मैं इसका फ़ैन हूँ। तो मैंने वो आईडी वहाँ से क्रिएट करी और वहाँ से मैंने सिद्धार्थ भाई को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था कि यार ये इंसान मुझे बिग बॉस के अंदर दिख रहा है और ये तोड़ इंसान है, मतलब इस जैसा कोई है नहीं इस पूरे शो के अंदर। और मैं इतना कनेक्ट कर पाता था उनसे, उनकी पर्सनैलिटी से इतना कनेक्ट कर पाता था, क्योंकि कुछ कुछ हरकतें मेरी भी अपनी लाइफ के अंदर वैसी है जैसे सिद्धार्थ भाई हमको बिग बॉस के घर के अंदर दिखा रहे थे। और जैसे वो थे एकदम, जो चीज़ें मुंह पे बोल देने का और ख़त्म करने का, उसके बाद इंसान को बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है वो उसके ऊपर है, क्योंकि जनरली हर कोई यही तो बोलता ना कि यार मुंह पे बोल। अब वो बात अलग है कि जब मुंह पे बोलते तो सामने वाले का मुंह सूज जाता है, ये भी बहुत घर के अंदर होता था अक्सर। तो बट उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी पीआर एक्टिविटीज़ बाहर होने लगी उनके अगेंस्ट, और बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स चलने लगे, फेक ट्रेंड चलने लगे जो उनके अगेंस्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे मीडिया पोर्टल दिखाते थे और एक तरीके से उनको डाउनग्रेड करते थे। जो अब जहाँ पर वो चीज़ें देखने के बाद मैं थोड़ा सा हेल्पलेस हो गया कि यार अब इस चीज़ से कैसे फाइट की जाए। तो वहाँ से मैंने सिड फैमिली से ऊपर उठकर अपना फेस दिखाया और अपने नाम से आया, जॉय के नाम से आया यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर मैंने अपनी पहली वीडियो पोस्ट करी और एक ट्रेंड को एक्सपोज किया। दूसरी वीडियो एक्सपोज करी थी जहाँ पर मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को रोस्ट किया था। और वहाँ से एक इंस्टाग्राम पे एक पेज था जो सिद्धार्थ भाई का FC था, वो अभी पेज नहीं है, वो टर्मिनेट हो गया, डिलीट हो गया कॉपीराइट की वजह से। वो पेज हैंडल करती थी सुहाना। तो सुहाना मेरी वीडियोस को शेयर करती थी, लिंक शेयर करती थी अपनी स्टोरीज़ के अंदर, जहाँ से बहुत सारे फैंस को पता चला कि हाँ भाई ये इंसान है जिसने ये चीज़ एक्सपोज किया है। तो वहाँ से मेरे 21 दिन के अंदर 21,000 सब्सक्राइबर हुए थे यूट्यूब के ऊपर। और उसी दौरान मेरी जो सिड फैमिली वाली एक आईडी थी, क्योंकि बहुत सारे हेटर्स भी आने लग गए भाई, अगर 21,000 मेरे सब्सक्राइबर बने तो ये बात पक्का है कि कुछ 2100 हेटर्स भी बने होंगे, क्योंकि हेटर ज़्यादा थे ही नहीं ना, मतलब दूसरों का फैंडम इतना था ही नहीं, तो उतने हेटर भी बने होंगे जो पोक करने अक्सर आ जाते थे। तो मैं उनको उन्हीं के लैंग्वेज में समझाता था, जिसकी वजह से मेरी कुछ आईडीज़ भी टर्मिनेट हुई। ट्विटर के ऊपर 3 आईडी मेरी टर्मिनेट हुई। तो उसके बाद जब मैंने सेकंड बनाई, अब क्योंकि मैं अपना फेस दिखा चुका हूँ, अपना नाम बता चुका हूँ सबको, तो फिर मैंने अपने ही नाम से बनाई। वहाँ पे जॉय के नाम से मेरी सेकंड आईडी बनी थी जो टर्मिनेट हो गई थी, अगेन जॉय के नाम से फिर टर्मिनेट हो गई। फिर जो मेरी अभी आईडी है वो बेसिकली बग की है, जो मैंने बग से ले रखी है और उसको मैं ही हैंडल करता हूँ, या बग भी बहुत बार हैंडल कर रहा होता है, इन दिनों बग ही हैंडल कर रहा है उस आईडी को। तो वहाँ से फिर बिंदु बाजी ने कुछ वीडियोज़ देखी, वहाँ से उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट करा। फिर वो दिल्ली में आए, दिल्ली में मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फाइनली एक ऐसा दिन आया जब हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये ट्रॉफी जो सिद्धार्थ भाई ने उठा रखी थी ना उस टाइम पे ऐसे करके, वो अपनी ट्रॉफी है। तो जितने लोग बोलते थे ना तब कि इंसान नहीं जीतेगा, उस दिन पता नहीं उनकी क्या हालत हुई होगी। तो ठीक है, वो सब चीज़ें अपनी जगह, बस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद जब हम जीत गए
तब ये कोविड वगैरह कोरोना वगैरह कुछ नहीं था, तो बिंदु पाजी ने बोले कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो, जिसके अंदर उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था, बग को इनवाइट किया था, और हम लोग वहाँ पे मुंबई पहुँच भी गए थे। और जिस दिन हम पहुँचे वहाँ पर, उसी दिन वहाँ पर लॉकडाउन लग गया था मुझे। तो वहाँ पर जो हमारी पार्टी थी वो कैंसिल हो चुकी थी, मिल नहीं पा रहे थे सिद्धार्थ भाई से, मतलब पार्टी नहीं थी। और उसके बाद एक लाइव भी करना था बिंदु पाजी का और सिद्धार्थ भाई का, बट कोविड का इतना डर था कि सिद्धार्थ भाई के मॉम ने सिद्धार्थ भाई को भेजा नहीं था कि नहीं घर पे ही रहे, क्योंकि उन दिनों सबको ये हो रहा था यार, मैं मुंबई में था, मेरे घर से इतने फ़ोन आ रहे थे कि तू कहाँ चला गया, इतना कोरोना फैला हुआ। स्टार्टिंग के डेज के अंदर कोरोना एक तरीके का मतलब ऐसा हो गया था कि आप जंगल के अंदर और शेर कभी भी आ सकता है, इतना खौफ हो चुका था कोरोना का। तो बट हम वहाँ से, अब एक ऑप्शन था हमारे पास कि हम सिद्धार्थ भाई के घर के बाहर जाएं या फिर उनका वेट करें या फिर बिंदु बाजू को बोले यार हमको वहाँ तक किसी तरीके से मिलवा दो, बट हमने वो सब चीज़ें नहीं करी, मैंने और बग ने वो सब चीज़ें नहीं करी। हमने यही सोचा कि अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेंगे, बट जैसा सिद्धार्थ भाई बोलते हैं यार मौका सबको मिलता है, तो फिर वो मौका हमारी लाइफ में आया। और मुझे याद है जब मैंने फ़ोटो पोस्ट करी थी तो मेरी एक फ़ोटो के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि यार आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। और एक कमेंट था उसके अंदर जिसमें लिखा हुआ था कि आप देखना सिद्धार्थ आपको कॉल करेंगे, एक दिन खुद सिद्धार्थ आपको कॉल करेंगे। और वही हुआ, एक दिन सिद्धार्थ भाई ने खुद कॉल किया मुझे, और वो कॉल जो आज तक मैंने किसी को भी नहीं सुनाया, बस इतना ही सुनाया, हे जॉय व्हाट्सअप। आज वो कॉल मैं सबको सुनाने वाला हूँ, उसका कुछ पार्ट हटा दूंगा, बट मेन चीज़ सुनो अभी आप। हेलो। बट हाँ, जिस दिन कॉल आया था उस दिन मैं, अब जब क्योंकि कोविड वगैरह चल रहा था तो फ़ोन वगैरह सब चीज़ें घर छोड़ के जाता था, पीछे से फ़ोन बज रहा है यहाँ पर और मैं हूँ नहीं, मैं सिद्धार्थ भाई का फ़ोन आ रहा है और मैं उठाने के लिए नहीं हूँ। उसके बाद जब मैं घर पर आया तो बिंदु पाजी का कॉल आया, क्या बात है जो ज़्यादा तो सिद्धार्थ शुक्ला का फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं बोला सिद्धार्थ शुक्ला का मैं क्यों नहीं फ़ोन उठाऊँगा सर, मैं भी बाहर गया हुआ था, मेरे को पता नहीं है। तो मैंने सिद्धार्थ भाई को कॉल बैक किया और जैसे ही उन्होंने वहाँ से फ़ोन उठाया तो उन्होंने क्या कहा था, फाइन फाइन सर, कैसे हो आप? हेलो। व्हाट्स अप जॉय? फाइन फाइन सर, कैसे हो आप? मस्त भाई भाई यार, आई बीन वाचिंग योर वीडियोस यार एंड आई रियली लव इट यार। थैंक यू टू कूल यार इस चीज़ ने ना मतलब क्या ही कर दिया था कि वो बोल रहे कि आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस यार, यू आर टू कूल यार। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या बोलूँ सिद्धार्थ भाई को। मेरे को मतलब एकदम ऐसे हो गया था भाई कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मतलब जिसके लिए हम इतना लड़े यार, जिसके लिए हमने इतनी वीडियोस बनाई और दिन रात ट्रेंड किए, वो बंदा खुद एक दिन कॉल कर रहा है। तो वो जो कमेंट आया हुआ था मेरी फोटो के नीचे कि एकदम देखना सिद्धार्थ तुमको खुद कॉल करेगा, वो कहीं ना कहीं सच हो गया यार एकदम से। मतलब क्या बोलूँ यार, जिसने भी वो कमेंट किया थैंक यू। आई थिंक प्रतीक्षा नाम का कमेंट था, जहाँ तक मैंने अभी दोबारा से पिछले एक हफ्ते में सब चीज़ें दोबारा से जी है। तो ये अब आगे का सुनो। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यार, आई कंप्लीटली लव इट है। तो मैंने बोला यार कि पास ही नंबर आई लाइक टू स्पीक टू। थैंक यू सर, बिलीव नहीं हो रहा, आपसे बात करता हूँ, आपसे मिलने के लिए मुंबई भी आया था, आपसे मिलने के लिए। यार मेरे को बोला बिंदु जी ने, शायद यार कैसे नहीं मिल पाया तू? सर पता नहीं सर, वो सब पार्टी वगैरह कैंसिल हो गई थी, बस सर मिल नहीं पाया आपसे। आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था, वो भी बिंदु सर के पास पड़े हुए हैं। बहुत सारे सीट आर्ट्स ने ये जो कर रहे हो वही सॉलिड है। मेरे को एक कमेंट्री देखा था रात को, कैसे ऑन द टाइम में तो मतलब न्यूज पर जब बोरिंग हो रहा है, सेम चीज याद आ रही है, जैसा ग्रेट न्यूज नहीं है, ना ही कुछ हो रहा है, ना बाहर जा पा रहे हो। तो मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ सारे वीडियोस मोस्टली, और मैं देख रहा था आधार में मछली वाली चाय वाली दिख रही। अच्छा फक क्या है, तू तो बजा दी यार। तो कौन सी वाली वीडियो देखी थी, टाइटल याद है आपको? यार वो वाली यार जिसमें तुमने कमेंट्स किए थे रश्मि और आधार की चाय वाली। अच्छा कमेंट्री वाली चाय वाली, हाँ अच्छा सर, वो तो वायरल वीडियो हो गई, मतलब वो 24 घंटे में। मेरे को इतनी हंसी आई था भाई वो देख के, इतनी हंसी तो बकवास ही किया था उसमें। ओह माय गॉड, मुझे मतलब यार सिद्धार्थ भाई ये बोल रहे थे कि कोरोना के टाइम पे कुछ है नहीं टीवी के ऊपर भाई, क्या कुछ चीज़ें चल रही है, वही न्यूज़ चल रही है, वही सब चीज़ें पक चुके थे। वो तो यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोस देखते थे उन दिनों में, तो तभी उन्होंने मेरी ये वीडियो देखी, जिसको देखकर वो हंस के लोटपोट हो चुके थे और बोल रहे भाई तुमने क्या बजाई है उनकी। और उसके बाद उन्होंने बिंदु बाजी सब मेरा नंबर लिया कि हाँ भाई कौन है इंसान, कि मेरे को उससे बात करनी है।
और उन्होंने फाइनली फिर कॉल किया था मुझे, और जो आप सुन रहे हो यही उस कॉल के अंदर बात हुई थी। अरे how cool है, how cool है, damn cool भाई, thank you so much यार, thank you so much for welcome, very sweet of you man। तो मेरे को बहुत मजा आया, तो मैंने बोला let me just have a word with you and tell you the great work that you have put in। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तू दिल्ली पे है सर? यस सर, दिल्ली में रहता हूँ सर। सही है, सही है, सही है, सही है भाई। सर आई होप कि आपसे फ्यूचर में मिलूँ मैं आपसे। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को कॉल किया। मिलेंगे हाँ, मिलेंगे कभी। मैं दिल्ली या कुछ ऐसा करे सुबह तो मिलते हैं यार। तो तू कभी होंगे तो पता, कभी रहेंगे तो मिलते हैं। मैं तो आऊंगा ही सर, ये सब खत्म हो जाएगा नहीं बात। तुम सेफ होना, टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सर नहीं मैं सर निकलता ही नहीं, मैं तो बाहर ही नहीं निकलता, जाता ही नहीं। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। सर आपकी मॉम कैसी हैं? एकदम मस्त भाई, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नो तो बस मेरे लिए वो जो फ़ोन कॉल था ना, वही ऐसा था कि यार ये बंदा कितना डाउन टू अर्थ है। मतलब कोई ऐसा मैंने देखा नहीं होगा कि यार आप किसी को सपोर्ट करो और वो आपको कॉल कर रहा है। जैसे संभावना सेठ ने बोला कि यार संभावना सेठ ने इससे पहले बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बिग बॉस में सपोर्ट किया है, बट किसी ने भी जीतने के बाद या फिर बाहर आने के बाद किसी ने भी फ़ोन करके थैंक यू नहीं बोला। अकेला सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा इंसान है जिन्होंने संभावना सेठ को कॉल करके थैंक यू बोले और ये बोले कि यार थैंक यू सो मच कि तुमने इतना सपोर्ट दिखाया, इतना सपोर्ट किया। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हो ये कितना डाउन टू अर्थ इंसान थे। बिल्कुल भी ऐसे इमेज क्रिएट नहीं करते थे अपनी कि यार मैं सेलिब्रिटी हूँ, भाई तुम कौन हो, ठीक है तुमने सपोर्ट कर दिया, ये ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर कुछ भी नहीं था। डाउन टू अर्थ तो थे ही थे, बट वो अपनों के लिए कितने ज्यादा केयरिंग, कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के थे वो मैं आपको बताने वाला हूं। जब मैं मुंबई गया था तभी आपको पता होगा कि बग की सिस्टर की तबीयत काफी खराब थी और बग भी मेरे साथ मुंबई गया था। बट जिस दिन हम वहां पे पहुंचे उसी दिन जो बग था वो 2 घंटे के अंदर ही फ्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली आ गया था। तो जब मैं सिद्धार्थ भाई से मिला था तो विंदु बाजी ने जब उनको बताया कि यार बग भी आया था, वो भी चला गया है, तो वो मिल नहीं पाया। तो जिसके बाद सिद्धार्थ भाई ने एक मैसेज रिकॉर्ड किया था बग के लिए जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ 2 और 3 सितंबर को, और उसके बाद भी आज तक बहुत वायरल रहा है, जिसमें सिद्धार्थ भाई ये बोल रहे हैं कि लंबी है जिंदगी, फिर मिलेंगे भाई। लंबी है जिंदगी, मिलेंगे फिर से, ठीक है बाय। तो यार मुझे नहीं पता था कि ये मैसेज जो अपने उन्होंने फैन को दिया था, जो बग को मैसेज दिया था, वो मैसेज पूरी दुनिया के लिए हो जाएगा। मेरे को कहीं से भी अंदाजा नहीं था। हर जगह पर ये वीडियो इतनी वायरल हो रही थी, मुझको कितने फोन आया कि भाई तू है, ये तू है, क्योंकि मैंने जनरली अपनी फैमिली फ्रेंड्स में किसी को बताया नहीं हुआ कि मैं यूट्यूब भी करता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे कि ये तू है ना, ये तू है ना, ये तू ना। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये वीडियो इस तरीके से वायरल होगी। बट पॉइंट ये आता है कि जैसे आप बोल रहे हो कि सिद्धार्थ भाई बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव थे। तो अब अगर कोई भी सेलिब्रिटी होता, वो किसी अपने फैन से मिलता, तो उसके लिए वो कहानी वहीं खत्म हो जाती। बट सिद्धार्थ भाई को जब पता चला बग की सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उन्होंने स्पेशली मेरे को मैसेज किया बग के लिए। वो मैसेज क्या था, तो सिद्धार्थ भाई ने मुझको ये मैसेज किया था जिसमें उन्होंने बोला कि यार मैं बग की सिस्टर के बारे में जस्ट अभी सुना है और बहुत ही सॉरी और कॉन्डोलेंस दे रहे हैं वो यहाँ पे बग और बग की फैमिली को, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो यार जैसा मैंने बोला कि उनके लिए कहानी सिर्फ वहीं खत्म नहीं हो गई थी जिस दिन मैं मिला था, वो उसके बाद भी मेरे साथ काफी टच में रहे। और जहां जहां पर उनको लगा कि मुझे कुछ उनके वर्डिंग्स की जरूरत है या फिर उनको कुछ मेरे को बोलना चाहिए, तो वो आए, सामने आए, फोन किया या मैसेज किया, वो हमेशा कुछ बोलने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको पता होगा कि यार कोविड के टाइम पर जो सेकेंड वेव आई थी उसमें मेरे मामा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अभी वो इस दुनिया में नहीं है कोविड की वजह से ही, तो हमको प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही थी और मैंने एक वीडियो डाल के रिक्वेस्ट की थी कि यार प्लीज़ अगर कोई भी प्लाज्मा अरेंज करवा सकता है तो वो प्लाज्मा प्लीज़ अरेंज करवा दो। जिसके बाद क्या हुआ कि सिद्धार्थ भाई ने मेरे को कॉल किया व्हाट्सएप के ऊपर, 3 कॉल किए थे और किसी ने ट्विटर के ऊपर शेयर करा होगा प्लाज्मा के लिए, वो भी उन्होंने मेरे साथ शेयर करा। जिसके बाद मैंने उनको बोला कि मतलब वो फेक है जो ट्विटर के ऊपर जिसने भी शेयर किया था। तो वो भी आप देख सकते हो कि यार 3 बार कॉल किया और ये पूरा लिखा उन्होंने मैसेज जो ट्विटर के ऊपर किसी एक आईडी ने लिखा हुआ था, ये वर्चुअल रियलिटी करके है, और ये लिखा उन्होंने, रीड अ पोस्ट, यू नीड प्लाज्मा फॉर योर अंकल, सी इफ दिस इज यूजफुल, गॉड ब्लेस। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि यार वो इंसान मतलब ऐसा नहीं था सेलिब्रिटी, मतलब तो कहीं से दिखाता ही नहीं था कि यार मैं सेलिब्रिटी हूँ।
अगर उस इंसान की आपसे बात है तो वो आपके लिए भी उतना ही केयरिंग एंड उतना ही प्रोटेक्टिव हो जाएगा जितना वो अपनी फैमिली के लिए है। अदरवाइज क्या मतलब है यार उस बंदे को मेरे को मैसेज करके बोलने का कि यार तेरे अंकल को प्लाज्मा की जरूरत है, ले तू कर। उस बंदे के पास ऑलरेडी इतने सारे काम होंगे, बट फिर भी वो टाइम निकाल कर अपनों के लिए इतना मतलब परवाह करने वाला इंसान भाई मैंने नहीं देखा लाइफ के अंदर। सीरियसली यार, मतलब हैट्स ऑफ है उस इंसान को। वो इंसान कि जो भी एजुकेशन रही है फैमिली की तरफ से या उसकी टीचर्स की वजह से, भाई उनको भी हैट्स ऑफ है यार। मतलब सीरियसली अलग ही लेवल का प्यार था यार इस इंसान के साथ यार, है इनफैक्ट। तो यार अगर तो इसी से पे आए की भी आइडिया लगा सकते हो कि जब वो इंसान मेरे को लेकर इतना प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग हो रहा है तो वो अपने दोस्त को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर कितना ज़्यादा केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव हो सकता है। और किसी को दिखाने के लिए नहीं लिया। कहीं ट्विटर के ऊपर भी वो मेरे को ट्वीट करके प्लाज्मा के लिए बोल सकते थे कि जॉय प्लीज चेक दिस या प्लीज वेरीफाई, उन्होंने वो सब चीज़ें नहीं करी। दिखावा नहीं था कहीं पर भी, वरना वो ट्वीट करके भी वो चीज़ बता सकते थे। और अगर वो ट्वीट करते तो उससे क्या होता भाई, इतने सारे आर्टिकल प्रिंट हो सकते थे, बट उन्होंने वो नहीं करा, वो अवॉइड करा और सीधे मुझे कांटेक्ट किया कि ले भाई इसको कांटेक्ट करो, देख प्लाज्मा मिल रहा नहीं मिल रहा। मतलब वो इंसान के बारे में और क्या बोलूँ यार, मतलब जहाँ भी है ना ये इंसान, जहाँ भी है भाई, मतलब क्या बोलूँ मैं, जितना बोलूँ उतना कम है यार। और ये सब चीज़ें जो मैं आपके साथ वॉइस नोट्स और ये सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ वो बस इसलिए कर रहा हूँ कि यार आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैंने इतने सारे जो मेरे हैप्पी मोमेंट है सिद्धार्थ भाई के साथ अपने जो स्पेंड किए, उनसे मिला, फ़ोन पर बात हुई या व्हाट्सएप पे चैट हुई, तो ये आपके साथ भी शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप भी जान पाओ उनको कि यार वो इंसान एक अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा था। दिखावा कहीं नहीं था। जैसे उन्होंने विद्युत जैमवाल ने भी बोला कि यार हम कोई फोटो वोटो नहीं लेते तो कुछ ऐसा नहीं होता था। और मतलब इतना जिगरे वाला इंसान यार, मतलब यार जितना बोलूँ उतना कम है। तो भाई जहाँ भी है, लव यू भाई को और दिल से रिस्पेक्ट, और उनकी जर्नी को ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। और वो चले ज़रूर गए हैं बट वो रहने वाले हमारे दिलों के अंदर। और उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स है जो मैं हमेशा से, जब भी मुझे कुछ नई फ़ोटोग्राफ उनकी मिलती थी, दिखती थी, तो मैं उनको सेव कर लेता था। उसी में से कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जाने से पहले आपको ये तो दिखाना भूल ही गया मैं, तो ये वो टी शर्ट है जब मैं पहली बार गया था सिद्धार्थ भाई से मिलने के लिए और मिल नहीं पाया था। तो काफ़ी लोग मुझे पीआर बोलते थे, बिंदु पाजी का और सिद्धार्थ भाई का। तो जब हम बिंदु पाजी के घर गए थे तो मैंने उनसे यही लिखवाया था कि भाई पाजी लिख दो पीआर मतलब प्यारा रिलेशन अपना, प्यारा। तो पाजी ने लिखा हुआ है टू माई पीआर जॉय एंड बग, लव यू गाइस, बिंदु दारा सिंह 5/3/2020। और सिद्धार्थ भाई ने लिखा हुआ है थैंक्स फॉर ऑल द लव सिद्धार्थ। तो ये टी शर्ट तो वो थी जब मैं मिल नहीं पाया था सिद्धार्थ भाई से, और ये टी शर्ट वो है जो पिछले 2 साल से धुली नहीं हुई और अभी कुछ कलर भी इसका येलो सा हो चुका है। ये वो टी शर्ट है जब मैं मिला था उनसे तब मैंने पहनी हुई थी। और उस दिन के बारे में क्या बोलूं, बोले सिद्धार्थ भाई वहां से आए पहले तो उनकी पर्सनैलिटी हल्क वाली, उनका कोड नेम भी बिग बॉस के टाइम पर हल्क था और सही में वो हल्की लग रहे थे। तो जब वो आए उन्होंने भी ऐसे पहनी हुई थी व्हाइट टी शर्ट और ऊपर डेनिम शर्ट, और मैंने भी वही पहनी हुई है, व्हाइट टी शर्ट और ऊपर डेनिम शर्ट। तो इसे सेम हो गया जैसे भाई हमको पहले से ही पता है, पहले से ये नहीं पता था कि वो भी ऐसे ही कुछ पहन कर आने वाले हैं। तो हाँ, ये वो टी शर्ट है जो मैंने पहनी थी और जो आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो साइन कर रहे हैं। तो ये पीछे लिखे हुए सिद्धार्थ। तो ये तब से लेकर अभी तक मेरे पास ऐसी अलमारी में सजा के रखी हुई है मैंने। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई इसको फ्रेम करवा लो, तो डेफिनेटली इसको फ्रेम करवाने वाला हूँ मैं पहले, बट अभी रखी हुई है क्योंकि फ्रेम करवाने के बाद उसको लगाऊंगा कहाँ, तो पहले जगह बनाएंगे फिर फ्रेम करवाएंगे। तो बाय बाय गाइस, भाई जहाँ भी खुश है आप भी खुश रहो। Oh my God. Joy, you deserve this bite. टिश्यू ये सब सीड हार्ट्स की तरफ से और सब सीड फैंस की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Joy, जॉय who have you met, Joy? मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर क्या बात करूँ आपके साथ, क्या ना करूँ। You meet one of the most loved Siddharths ever, Joy. And we are, तो जब Joy, मैं भी एक फोटो दिखाऊंगा, वायरल नहीं की हमने, लेकिन सिड ने ऐड किया डीना के साथ। What's the reason कि तू ये सब चेक कर रहा है? ये रीजन क्या है? सर एक्चुअली में जब पिक्स आती है ना Right. तो हमेशा से ये रहता है यार ये पिक कहाँ की है, और कुछ Right, उसमें right. कैप्शन में कुछ लिखा ही नहीं होता। अरे पर सिड की तो लाखों पिक्स होंगी, तो सर, सब लोग मतलब ऐसे डालने लग जा रहे देखो हैं। सर, ये वाली पिक आप खुद देखो सर, ये देखो, ये देखो। मैं बाद में एडिटिंग के टाइम पे लगा भी दूंगा साइड में। तो
everybody. Yes, kindly, and thank you so much. Really means a lot. Thank you. दिल का सच्चा हो तो रब सब कर दे सेटिंग सिद्धि सिद्धि you.